हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका का हमला। एक टैक्सी बाजार में आ रही थी। ड्राइवर, आगे जनरल मर्चेंट्स की दुकान पर गाड़ी रोकना, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मेरा बच्चा पिछली सीट पर सो रहा है, टैक्सी रोके रखना, मैं कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद कर शीघ्र लौटूंगी। क्रीम और बेबी पाउडर यहाँ मिल जाएगा, जनरल मर्चेंट्स। तभी कार इंजन के स्टार्ट होने की आवाज ने महिला का ध्यान आकर्षित किया। मेरा बच्चा, वह टैक्सी ड्राइवर मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा है। मां की पुकार सुनकर दो नौजवानों ने भागती टैक्सी का पीछा किया। पकड़ो पकड़ो, पुलिस, उस टैक्सी का पीछा करो। तभी बच्चा जाग गया। मुझे रफ्तार तेज करनी चाहिए। आगे रास्ता नहीं, पीछे पुलिस, सड़क बंद है, पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए। वह ऊपर आ गया, ऊपर गया है, आओ। है, आगे पहाड़ खत्म। वहीं रुके रहो, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। मेरा बेटा। क्यों भाई, पहाड़ पर शोर कैसा? एक सरफिरे ने बच्चे को बंदी बना लिया और उसकी रिहाई के लिए 1 लाख रुपया मांग रहा है। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, मैं 5 मिनट देता हूँ। अगर तुमने मेरी मांग नहीं मानी तो मैं बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। मेरा बेटा। रुको, मैं रकम लाया हूं। हो, आखिर किसी के मन में तो बच्चे के लिए प्यार उमड़ा। इस बैग में 1 लाख रुपए भरे हैं। वह बैग खोलता है, करेंसी नोट्स देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। मुझे अपनी टैक्सी तक जाने के लिए बंदूक चाहिए। इंस्पेक्टर, बच्चे की जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं। ये लो बंदूक। जब तक मैं टैक्सी में बैठ ना जाऊं कोई मेरे पीछे ना आए। अपने बच्चे और बंदूक को संभालो, मैं जा रहा हूं। और वह डाकू फरार हो गया। एक जगह, सर, फिल्म का सीन है। आसमान में हेलीकॉप्टर पर विलेन और हीरो की लड़ाई होती है। करेंसी नोटों का बैग खुल जाता है और आसमान में सारे नोट बिखर जाते हैं। इस सीन की शूटिंग के लिए मैंने चाचा चौधरी को नकली नोट लाने को कहा था, वह आ गया है। दोस्त, अफसोस है, आज की शूटिंग तुम्हें रोकनी पड़ेगी। मैंने वह नकली नोट एक सरफिरे को दे दिए। सचमुच चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम्हारे सारे नोटों की रद्दी के 2 रुपए 40 पैसे बने, बोलो दूं? इस अपहरण में मेरा 200 रुपए का टैक्सी में पेट्रोल फूक गया। उत्तरी ध्रुव में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक जहाज ठहरा था। सर, हमने यहाँ की भूमि के कुछ नमूने इकट्ठे किए हैं। गुड, इन्हें सुरक्षित रखो। अनुसंधान अनुसंधानशाला में इनका परीक्षण करेंगे। यह बर्फ का टीला अजीब सा लग रहा है, इसे खोदो। और टीले की खुदाई शुरू हो गई। आह, ये किसी मानव की आवाज लग रही है, गहरा खोदो। आह, और कुछ देर बाद, मेरे हाथ बंधे हैं, इसके बंधन काट दो। तुम कौन हो? इस जोखिम भरी जगह पर कैसे पहुंचे? मैं राका हूं। मैं इस बर्फीले इलाके में कैसे पहुंचा? मुझे याद आ रहा है। यह करतूत चाचा चौधरी और साबू की थी। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे और फिर साबू ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया था। मैं सो गया, मेरे ऊपर बर्फ गिरती रही और उसके नीचे मैं दब गया। मुझे भूख लगी है। जहाज पर आओ, वहां खाना मिलेगा। जहाज पर? बस सिर्फ एक ब्रेड? मिस्टर राका, जहाज पर खाना सीमित है और हमें कई दिनों की यात्रा करनी है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ मगर भूखा नहीं रह सकता। अरे ये क्या करते हो? अगर मैं तुम सबको समुद्र में फेंक दूं तो सारा खाना मुझे अकेले को मिल जाएगा। एहसान फरामोश। आई नहीं, हमें बख्श दो। ताक, तुम खुशनसीब हो। जहाज को रशिया की तरफ ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। और जहाज दक्षिण पूर्व को कई दिन तक चलता रहा। दूर जमीन नजर आ रही है। राका, हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पहुंच गए हैं। ये अच्छी खबर है। हाँ, वह हिंदुस्तान है जहां मुझे जाना है। अच्छा, मैं चला, तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। चलो, उस खूंखार झगली से छुटकारा मिला। लेकिन जाने से पहले राका जहाज में आग लगा गया था। ये क्या? और कुछ ही क्षणों में जहाज पानी की कब्र में दफन हो गया। हो, इस शहर के लोगों के ग्रह अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा पैर यहाँ पड़ चुका है। पहले प्यास बुझा लूं, कई दिनों से मीठा पानी पीने को नहीं मिला।
ओह, किस अनपढ़ गवार ने मुझ पर पानी फेंका? तुमने मुझे कोसा, तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। बचाओ! लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। मिस्टर गोड बोले, तुम इस बार किताब बड़ी जल्दी वापस करने चले आए। वाचनालय, लगता है भूचाल आया है, कमरा हिल रहा है। कर्र! जान बचाओ! लाइब्रेरी, बचाओ, भागो, मुसीबत आ गई। आ! चूहो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वह कहां से आ गिरा? कच थप! दिल की धड़कन रुक गई है। बेचारा। चाचा जी, उस आदमी को जिसने मारा वह शैतान, वह रहा। राका? लगता है वो उत्तरी ध्रुव से किसी तरह निकलने में कामयाब हुआ। चाचा चौधरी, साबू, तुम दोनों मेरे पुराने शत्रु हो। मैं तुम्हें भाले में पिरोने जा रहा हूं। बचाओ! साबू ने लकड़ी का एक तख्ता उठाया। राका ने अपने भाले से वार किया। मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। राका ने पूरी शक्ति से भाले को खींचने की कोशिश की। राका, तुम फंस गए। साबू ने पुरजोर एक झटका दिया और राका लुढ़कता नजर आया। आओ! साबू ने उसे दबोच लिया। ये लो रस्सा, इस राक्षस के हाथ पर बांधो। जब तक ये आजाद रहेगा दूसरों के लिए मुसीबत बना रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे कहां ले जा रहे हो? जाओ। छपाक! राका गहरे समुद्र में गोते खाने लगा। चलो, लोगों के सिर से एक भय उतरा, सिर्फ कुछ समय के लिए। क्या मतलब? साबू, राका मर नहीं सकता क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है। बंधन खुलते ही वो पानी से बाहर आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि राका के अत्याचारों को समाप्त करने का कोई हल नहीं। निराश ना हो, हर समस्या का कोई हल होता है। गुरु सांबोध के पास चलते हैं। चाचा चौधरी के घर पर। पटवर्धन, चाचा चौधरी अक्सर घर से बाहर रहता है। अगर चोर आ जाए तो अकेली औरत क्या कर सकती है? करमचंद, इस घर में चोरी नामुमकिन। एक बार चोर ने देखा कि चाची नहाने गई हैं। वह किचन की खिड़की से अंदर घुस गया। तभी लोगों ने देखा कि चोर दर्द से चीखता हुआ बाहर भाग रहा है। वह कैसे? चोर के हाथ रसोई में रखे गर्म तवे पर पड़ गए थे। जिस चोर ने अपनी दुर्गति करानी है वह चाचा चौधरी के घर में घुसे। टोपन, चाची घर खाली छोड़कर बाहर जा रही है। चोरी करने का यह अच्छा मौका है। और वह कुत्ता रॉकेट, उसको मैं हड्डी देकर खामोश कर दूंगा। खोटन, रॉकेट शाकाहारी है, उसका भी इलाज है। लो, ये ब्रेड खाओ। बाप रे, भागो! वाह वाह वाह। कुछ देर बाद चाची लौटती है। बहन, जमीन पर ब्रेड पड़ी है, तुम्हारा रॉकेट उसे खा नहीं रहा। कुछ देर पहले मैंने उसे रबड़ी खिलाई थी। सूखी ब्रेड खाकर वो अपना जायका खराब नहीं करना चाहता। गुरु सांबोध घने जंगल में रहते हैं और कभी शहर की तरफ नहीं आते। क्या उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आदमी सबसे अधिक खतरनाक प्राणी है। गुरु सांबोध, आओ चौधरी, इस बार तुम बहुत दिनों बाद इधर आए। जब तक जरूरी ना हो उजाड़ जंगल में कौन आना पसंद करेगा? थक गए होगे, लो पे पियो। मैंने ऐसा पे पहले कभी नहीं पिया। यह शहद और जड़ी बूटियों से बना है। यह फुर्ती और शक्तिदायक है। अब बताओ कैसे आना हुआ? एक बुरे आदमी ने उत्पात मचा रखा है। हम उसे ऐसी जगह बंद करना चाहते हैं जहां से वह निकल ना सके। पुरातन काल में भी राक्षस उत्पात मचाते थे और ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। तब सबको तकलीफ होती थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह जंगल अभी सभ्यता से वंचित है, इसलिए यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वृक्ष का तना खोखला है, तुम उस राक्षस को इसमें बंद कर दो, कहीं राका बाहर ना आ जाए। यह पेड़ जितना जमीन के ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के नीचे। जो कोई इसके अंदर गिरेगा वो जमीन में गहरा दबा रहेगा। फिलहाल राका को समुद्र की गहराइयां नापने दो। जब कभी वह ऊपर आया तो उसे इस पेड़ के तने में धकेल देंगे। तब तक ये दुनिया सुरक्षित है। कुछ दिनों तक राका समुद्र में गोते खाता रहा। उसके पेट में खारा समुद्र का पानी भर गया, लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि उसने अमर करने वाली चमत्कारी दवाई पी थी। एक बार उसने पुरजोर ताकत लगाई और उसका हाथ बंधन से मुक्त हो गया। फिर वह तैरकर ऊपर की ओर आने लगा। भागो समुद्री राक्षस! अब्दुल दर्जी, क्यों मियाँ, क्या तकलीफ है? क्यों आंखें फाड़ रहे हो? मुझे अपने लिए नए कपड़े सिलाने हैं। अब्दुल टेलर मास्टर के यहाँ यह काम नहीं होगा। किसी टेंट बनाने वाली फैक्ट्री में जाओ। क्या कहा? मुझे ना सुनने की आदत नहीं।
अरे अम्मा मुझे छोड़ो, मेरी पसलियां कड़क रही हैं। अब्दुल की सिलाई मशीन एक बार चलनी शुरू हुई कि फिर नहीं रुकी। और फिर, तुम सचमुच एक अच्छे दर्जी हो, कपड़ों की फिटिंग एकदम सही है। मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम यह है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। कपड़े? अब्दुल टेलर मास्टर, कपड़े की कीमत और मेरी मजदूरी दोनों हड़प गए। अल्लाह तुम्हें दोजख में डाले। जब मरूंगा ही नहीं तो दोजख में मुझे कौन डालेगा? रात में शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। खतरा 440 वोल्ट। ओह, बिजली की जो तार छिटक कर टूट गई थी, उससे उसे करंट लगा। बिजली विभाग। अचंभा, तुम्हें इतना पावरफुल बिजली का करंट लगा फिर भी तुम जिंदा हो? यह तुम्हारी असावधानी की वजह से हुआ। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। खटाक। मैं सारे शहर की बिजली गोल कर दूंगा। जो तारे शहर को बिजली सप्लाई कर रही थी उन तक पहुंचने के लिए राका ऊपर चढ़ने लगा, और राका के भरपूर हाथ से तारे कच्चे धागे की तरह कटने लगी। सारा शहर अंधकार में डूब गया। ओ ये क्या, बिजली चली गई? परीक्षाएं नजदीक हैं, मैं पढ़ूंगा कैसे? मरीज का ऑपरेशन कैसे होगा? अस्पताल। बिजली के दफ्तर में ट्रिंग ट्रिंग शिकायतें। लाजपत नगर में बिजली नहीं है। क्या यह ब्रेकडाउन है? कब आएगी? सत्यानाश। दूसरे दिन, चाची की आज खीर बना रही हो? नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं चला, सारा दूध खराब हो गया। शहर में दूर तक बिजली नहीं है। सूचना मिली है कि एक विशालकाय आदमी बिजली के खंभों को गिरा रहा है। विशालकाय आदमी? साबू, लगता है राका वापस आ गया है और गुस्से में उसने कोहराम मचा दिया है। हमें उसे बड़े पेड़ के तने में बंद करना होगा। लेकिन उसे घने जंगल तक कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे नहीं, वह खुद यहां आएगा। तुम वहां पहुंचो और राका के स्वागत के लिए तैयार रहो। मैं उस निर्दयी राक्षस की तलाश में जाता हूं। आगे जाने पर लोगों की भीड़ ने रास्ता रोक रखा है। मारो, पकड़ो। देखो माजरा क्या है। पुलिस सुपरिटेंडेंट चाचा चौधरी को मिला। उसने शहर के बिजली के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। कई पशु करंट लगने से मर गए। उसे पकड़ना एक समस्या बन गया है। कृपया मुझे उससे निपटने दीजिए। चाचा चौधरी एक बड़ा पैकेट लाया। राका, बिजली के खंभों की तोड़फोड़ बंद करो। चाचा चौधरी, चूहे, जितनी पीड़ा तुमने मुझे दी है उतनी किसी ने नहीं दी। मैं तेरे टुकड़े करने आ रहा हूं। तुम्हारे जूते पुराने और घिस गए। मेरी तरफ से नए बूटों का उपहार स्वीकार करो, फिर चाहे मुझे मार डालना। सचमुच? मुझे अब अपने पुराने जूते बदल देने चाहिए चौधरी। मुझे नए बूट पहनाओ। नए बूट में राका ने पैर डाला। आई! वह दर्द से करा उठा। उसने नया बूट उतारकर फेंका तो अंदर से दर्जनों तेज नुकीले कीले निकले, जिन्होंने राका का पैर जख्मी कर दिया था। चूहे, मैं तुम्हारे टुकड़े करके चीलों को डाल दूंगा अगर तुम मुझे पकड़ पाए तब। वह लंगड़ा रहा है, तेज भाग नहीं सकेगा। शुक्र है कार स्टार्ट हो गई। भागती कार पर राका ने भरपूर हाथ मारा। गुस्से में आदमी विवेक खो बैठता है। वह मेरे पीछे आ रहा है। योजना कामयाब हो रही है। एक ड्राइवर खाना खाकर ट्रक पर सवार हो रहा था। जग जमिया ते मिलन वधाइयां, वड्डा होके डाके मारदा। शेरे पंजाब ढाबा। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। उस भागती हुई कार का पीछा करो। उसमें मेरा दुश्मन है। ट्रक की स्पीड बढ़ाओ, तेज और तेज। जब तक मेरा कुलाड़ा उसको चीर फाड़ ना दे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओह, सब्जी वाला सड़क पार कर रहा है, ब्रेक दबानी होगी। उधर तुमने ब्रेक दबाई, इधर मैंने तुम्हारा गला। बैंगन, आलू, लौकी, टमाटर। थाक! आगे जाने पर वह कार खड़ी करके जंगल में घुस गया है। गुस्से से उबलते हुए राका ने जंगल के पेड़ों को तिनकों जैसे काट दिया। ठोकर लगी और चाचा चौधरी गिर पड़ा। ओह, तुम्हारी सारी चालाकियां यहां खत्म होती हैं। तुम इसी क्षण मरने जा रहे हो। हुबा! इंतजार में बैठा साबू पेड़ से कूदा। थपा! ओह! तुम? ठीक है, पहले मैं सांड को मारूंगा, फिर चूहे को कुचलूंगा। राका ने बिजली की चमक की तरह कुल्हाड़ा चलाया। साबू फुर्ती से एक तरफ हट गया। सराट! यह बहुत तेजी से वार करता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, राका ने सांप की जीभ जैसी फुर्ती से दोबारा वार किया। ओह! खचा! फिर तीसरा वार।
इस बार तेज कुल्हाड़ा साबू के चेहरे को जख्मी करता हुआ पेड़ में गड़ गया। तीव्र पीड़ा ने साबू को गुस्से की आग पर घी डाल दिया। जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है। ठाक आओ खाक, यह क्या करते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। साबू, इस जंगली खूंखार जानवर को इस बड़े बोरे में डालो। साबू ने जब राका को फेंका तो वह गुरु सांबो द्वारा बनाए गए मजबूत बोरे में चला गया। थपा! मुझे बंद मत करो, मुझे बंद मत करो। साबू ने बोरे को उठाया। काफी भारी है, इसको इस छेद में डाल दो। पेड़ के खोखले तने में इस बोरे को समेट लेने की क्षमता है। इस छेद द्वारा वह जमीन के नीचे जड़ों तक चला जाएगा। साबू ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया। इस छेद को बंद करने में यह कॉर्क का काम करेगा। पप कप थप, राका अंदर उछल कूद मचा रहा है, लेकिन अब वह बाहर नहीं आ सकता। आओ चलें, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।